हमारे साथ मौजूद हैं भारत के नंबर 1 जादूगर सम्राट शंकर जी। आइए उनसे जानते हैं उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ। सम्राट शंकर जी नमस्कार। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि बचपन से लेकर अब तक आपने काफी सारे मैजिक शोज किए हैं, सबसे पहले आपको प्रेरणा कैसे मिली? मैं बता देना चाहूँगा, जादूगर सम्राट शंकर जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करते हैं, 30,000 के करीबन मैंने देश विदेश में शो किए, जिसमें 20,000 शो सिर्फ चैरिटी के लिए किए हैं, अच्छे काम के लिए। अब प्रेरणा की जहाँ तक बात है, मेरी उम्र उस टाइम 14 ईयर थी, 12 से 14 साल के बीच में। हरियाणा का मेरा जन्म स्थान है, राजस्थान में हम लोग सेटल रहे, श्री कर्णपुर गंगानगर जिले में। अच्छा। और एलनाबाद सरसा जिले में मेरा बर्थ प्लेस। तो श्री कर्णपुर जहाँ हम पढ़ाई करते थे, छोटे बच्चे, जादूगर देव कुमार आए थे, उनको देख करके इस आर्ट का शौक हुआ था। वैसे तो अपनी आर्ट या हुनर कौन सिखाता है, तो स्कूल की तरफ से बच्चों को जैसे लेके जाते हैं वैसे गए। तो मैंने देखा अभी एकदम छोटा सा बॉक्स है, दुनिया भर का सामान, साड़ियाँ, ट्रांजिस्टर, घड़ियाँ, मतलब उसमें उतना सामान डालें तो भी नहीं आ सकता। उसने पूरा वो रूम भर दिया, स्टेज। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ, लड़की को हवा में उड़ाना, वाटर ऑफ इंडिया, मतलब ये आइटम देख करके मेरे को बड़ा सा। तो मैंने घर से भाग करके भी उनका शो बार बार देखा। फिर उनसे रिक्वेस्ट करे जादूगर बनने की, वो कहता तुम बहुत छोटे हो। जैसे हमारे पास भी लड़के लड़कियां बहुत आते हैं सीखने के लिए, तो थोड़ा उम्र कम। क्यों मैंने सोचा, मेरा सपना था इंजीनियर बनने का और घर वालों का था बिजनेसमैन बनाने का। क्यों फादर के मैदा मिल वगैरह, फैक्ट्री वगैरह उधर। तो फिर मैंने कहा यार हट करके कोई चीज़ की जाए। इंजीनियर बहुत है, डॉक्टर बहुत है, बिजनेसमैन बहुत है, जहाँ कम से कम नाम को लोग पहचाने, भारत का नाम विदेशों में पैदा करें, ऐसी मेरी कामना थी। तब फिर मैंने इसको चुना। फिर हम लोग अग्रवाल परिवार से थे, बनियों का जादूगरी का कोई मेल नहीं होता, सारे बिजनेस माइंडेड होते हैं, और बड़ी दिक्कतें भी आई, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इस लाइन में। अब किसको बोलो भी 5 साल जादू सीखने जाना है, तो कौन जाने देगा, घर वाले। लेकिन फिर भी मैंने है ना, मतलब साथ स्टडी करते रहे, पढ़ाई, और 5 साल मैंने बाहर उनके साथ, जो हमारे गुरु रहे सरकार साहब, बीएन सरकार, उनके साथ साथ शो करते। फिर टांग खींचने वाले भी बहुत थे, 10-12 लोग ऐसे थे, वो है ये है। अगर मैं उनकी तरफ ध्यान देता तो आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए फिर 74 में मैंने अपने ही कस्बे में श्री कर्णपुर में पहला शो किया, 1974 में। और फिर घर वाले तो बड़े अगेंस्ट रहे, ये क्या ऐसा सीख करके आए, कोई शमशान घाट की सिद्धि ना हो, कोई और कोई खतरा ना हो जान का। हालांकि जादू में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। इसमें हिप्नोटिज्म एक साइंस है, सम्मोहन हिंदी का शब्द है, नज़रबंदी वैसे कहते हैं, और बाकी ट्रिक मैजिक होते हैं, हाथ की सफाई, वो भी एक साधना ही होती है, प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी एक साधना होती है। घर वालों ने मेरा सामान तक बाहर फेंक दिया था, चको कबूतर खरगोश हमारे नाम को बट्टा लगाओगे, शुरू की बातें। लेकिन मैंने धैर्य रखा, गुस्सा नहीं किया बिल्कुल, क्यों मैजिक में अगर गुस्सा करेंगे तो वो फिर ठीक नहीं होता। तो इसलिए फिर जीवन यात्रा इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चली। तो आपने अपना सबसे पहला प्रोग्राम कहाँ किया? श्री कर्णपुर 1974 में, 74 में। कैसा रहा था एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा। उस टाइम एक छोटा सा बॉक्स था, उसमें बहुत सामान निकाला, वो वैसे भी नहीं आ सकता उतना। वाटर ऑफ इंडिया था, पानी का लोटा, एक मैगजीन थी, मैगजीन को खाली दिखा करके उसमें कैंपा कोला बनाया। ऐसे करके छोटे छोटे आइटम्स लोगों ने बहुत पसंद किए, क्योंकि पहली बार मेरा शो हुआ था। तो वो कहने लगे यार ये तो बड़ा एक चमत्कारिक टाइप है, ये आश्चर्यजनक चीज़ें हैं। तो इस टाइप से, मतलब क्या बात है। जादूगर सम्राट शंकर जी, मैंने सुना है, अखबारों में भी इनफैक्ट मैंने देखा है कि शादी के टाइम पे आपने अपनी वाइफ को गायब कर दिया था, वो क्या किस्सा है? वो क्या जी, शादी के टाइम दिखते बहुत आई भी, लड़का जादूगर है, 5-6 लड़कियां और ना भगा लाए, मतलब बड़ी परेशानी है। मतलब फिर मैंने
शादी तो कहीं ना कहीं होनी थी, हनुमानगढ़ राजस्थान में, 75 की बातें हैं। उस टाइम थोड़ा घूंघट वगैरह का था। फिर मैंने मिसेज को है ना फेरों के टाइम गायब कर दिया था, बैठी वहीं थी लेकिन दिखाई नहीं दिया, मास हिप्नोटाइज। फिर इतने में मेरे पास कोई बंदा आया, कहने लगा बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है, आप यहाँ जादू मत चलाओ जी। तो फिर मैंने वो सम्मोहन को तोड़ा। अरे वाह। तो काफी इसके चर्चे रहे बहुत ज्यादा, मतलब। एक मैंने ये भी सुना है कि आप कहीं पे शो करने गए थे आउट ऑफ कंट्री और आपने वहाँ पे सारी घड़ियों का टाइम रोक दिया था। हाँ, वो टाइम चेंज का, तो जैसे मान लिया कहीं भी प्रोग्राम करने के लिए गए, शाम को 6 से 8 शो का टाइम था, 7 बजे पहुंचे, 1 घंटा लेट। जाते लोग गर्म हो, क्या इतने बड़े जादूगर है, टाइम की पंक्चुअलिटी, इंडिया से आए। मैंने कहा अपनी घड़ियां तो देखिए, 5 मिनट बिफोर, 5 मिनट पहले हैं, सब घड़ियां 6 बजने 5 मिनट कर, पूरे हॉल को मास हिप्नोटाइज कर देना। एक डॉक्टर था, वो हिप्नोटाइज नहीं हुआ, वो चिल्लाता रहा कि मेरी घड़ी में 7 बजे है। दूसरे कह रहे भाई साहब बैठ जाओ नीचे, हमारे बजे खड़े हैं, इतनी पब्लिक के बीच में कौन रहेगा। आप घड़ी बांधते हैं? बात कोई भी बांधती तो लेकिन नहीं, घड़ी कोई भी घड़ी नहीं। अब जैसे आपको इसमें टाइम क्या नजर आ रहा है? वैसे टाइम 9:05। 9:05। अच्छी तरह देखो कितना दिख रहे हैं। 9:25। नहीं, 9:25 कहाँ है? अपने हाथ में लेके देखो। 9:37। ये क्या हो रहा है? अब इसके सेकंड का स्विच चल रहा है, बंद है? देखो चल रहा है। चल रहा है। अभी आप देखिए, चल रहा है, बंद है, अच्छे से बंद है। ये क्या हो रहा है? तो ये एक आर्ट है जी, कला है, इसलिए हमने कभी इसको चमत्कारिक रूप नहीं दिया। एक फाइन आर्ट, जादू एक कला है। अगर मान ली इस प्रकार की कोई चीजें होती, अगर पैसे बनते वैसे होता तो हम देश के लिए करते। तो इसको आर्ट है। हम इस कला के जरिए अंधविश्वास दूर करते हैं। लोगों को मन में भ्रांतियां होती है भूत प्रेत के प्रति, दूसरा और है, तो अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, ना कि इन चक्रों में ना पड़ो। क्यों, काफी प्रोफेशनल लोग हो गए, मतलब कई संत बहुत बढ़िया है, कई बिजनेस बना लिए, तो इस आर्ट को आर्ट तक रखा है। जादू कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट ने इस ओर कुछ प्रयास किया है या कुछ प्रयास करते हुए मदद करी है? हमारे इतना ट्रक सामान, लाखों रुपए के आइटम्स हैं। आज मेरे पास 20 लाख 30 लाख के आइटम हैं। अगर सरकार, अब आगे माने युवा पीढ़ी आ रही है, अगर उसके ऊपर लोन सरकार देवे, और भी फैक्ट्री वगैरह के लिए लोन देते हैं ऐसी मैजिक का, विदाउट इंटरेस्ट, मतलब बिना ब्याज के, बिना, मतलब एक कला को प्रोत्साहन देना। एक इसको फाइन आर्ट, ललित कलाओं में शामिल किया जाए। फाइन आर्ट तो है ही है, सही बात। और गवर्नमेंट की तरफ से ललित कलाओं में शामिल हो तो इसको आर्ट का दर्जा मिल सकता है। ऐसे ही मेरी इच्छा है, एकेडमी बनाने का एक सपना है भी। अगर सरकार 5 एकड़ जगह दे निःशुल्क या नॉमिनल रेट के ऊपर, भवन बनाने के लिए ऑडिटोरियम में चाहता हूँ उसके अंदर हो। मतलब जैसे दिल्ली के आसपास जहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, भी सैटरडे संडे ऑडिटोरियम में प्रोग्राम चलता रहे। जरूरी नहीं मेरा ही प्रोग्राम, कोई भी जादूगर का भी, हर एक को जैसे फेमस नहीं होता, पहले अपने आपू घर था भाई यहाँ पे ये कार्यक्रम होते हैं। ऐसे मैजिक का प्रोग्राम मैं चाहता हूँ। 1 साल का डिप्लोमा मैं चाहता हूँ सरकार से भी। काफ़ी लोग आते हैं भी जादू सीख के करेंगे क्या हम, तो ताकि उनको रोजगार भी मिले। अब हमारे प्रोग्राम के अंदर जन संदेश हम बहुत देते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पानी की किल्लत के ऊपर, नशों के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर। तो वो हमने उस टाइप के मैजिकली आइटम बनाए हुए हैं जादू के। ऐसे वो लोग जो सैलरी बेसिस पे होंगे गवर्नमेंट में, वो भी इस चीज़ का प्रचार प्रसार करेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों का अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये कला पनप सकती है। तो इसलिए इस कला को जिंदा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा शो होता है पूरा परिवार बैठ के देख सकता है। बिल्कुल। जाने से पहले आप हमारी ऑडियंस को क्या संदेश देंगे? ऑडियंस को तो यही है भी, कोई भी कार्य सच्ची ईमानदारी लगन से किया जाए तो जरूर उसमें सफलता मिलेगी। जरूरी नहीं आप जादूगर बनो, आप IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर, अच्छे दिल से आप जुड़ोगे, पढ़ाई करोगे तो जरूर उसमें सफलता मिलेगी। बिल्कुल। तो एक बहुत अच्छी सीख हमें मिली है कि हम
कुछ भी करें दिल से करें और पूरे समर्पण के साथ करें और एक अच्छे नागरिक भी बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।